हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बॉटनी सेकेंड पेपर का 2 चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स फंक्शन और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। 2 चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसके वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, सेल साइकिल। तो उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल जो है फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया था हॉवर्ड्स एंड पेल्क ने किया था। इसमें क्या होता है सेल साइकिल में, सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल को ऐसे देखा जाए, एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो जो एक सेल जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है वो पूरे डिवाइड होने की प्रोसेस में उसमें जितने इवेंट्स रहते हैं कि जो इवेंट्स आते हैं जिसमें उसके सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं, उसके जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड होकर इक्वली डॉटर सेल्स में जाते हैं। तो वही जो इवेंट्स में होते हैं उसी इवेंट्स को हम लोग सेल साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो पीरियड होता है बिटवीन द सेल डिवीजन, तो उसे कहते हैं जनरेशन टाइम। इट डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल जो है, सेल साइकिल जो है वो डिफरेंट टाइप पाया जाता है, डिफरेंट सेल टाइप विद द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऑल्सो द डिफरेंट सेल टाइप भी पाए जाते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल टाइप भी पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट सेल साइकिल भी पाए जाते हैं। सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं? सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, पहला इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ये मैंने सेल साइकिल यूकैरियोट्स में जो हम लोग यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल है उसके इवेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जो सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं इसे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है। जैसे पहला है G1 फेज, इसमें होता है सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड हार्मोन्स और सेल ऑर्गेनेल्स के सिंथेसिस। फिर एस फेज DNA सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहाँ होता है। फिर आता है G2 फेज, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होता है यहाँ पे। और फिर एम फेज आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी कई इवेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा फेज जो रहता है वो एम फेज होता है, ठीक है। और G0 भी फेज होता है, इसको आगे चलते हैं देखते हैं। ये यूकैरियोटिक का सेल साइकिल है। ओके, पहले लेते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज को हम लोग इंटरमाइटोसिस और फेज 1 भी कहते हैं। और ये दिखने में ये रेस्टिंग फेज, लॉन्ग रेस्टिंग फेज की तरह लगता है। नॉन डिवाइडिंग फेज रहता है सेल साइकिल का, क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। और फिर जो इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंटेंस ऑफ साइटोजेनिक एक्टिविटी। इस इंटरफेज में मेनली साइटोजेनिक साइटोप्लाज्म जो एक्टिविटी रहती है वो देखने को मिलती है। और इंटरफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है वो वेरी लूजली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, उसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। इस फेज को भी इस स्टेज को भी फर्दर डिवाइड किया गया, फर्दर सब डिवाइड किया गया एज पहले आते हैं G1 फेज, ठीक है। ओके, G1 फेज को हम लोग फर्स्ट गैप फेज या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में जो सेल रहता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, एक्टिव स्टेज में रहता है। और ये न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है और अपने स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फिर आते हैं इसके फंक्शंस में रहता है हार्मोन्स की सिंथेसिस और मेनली सिक्रेशंस। जो सिक्रेशंस होते हैं वो करते हैं, वो अपने फंक्शंस करता रहता है और न्यूट्रिशन लेता रहता है इन्वायरमेंट्स में, इस फेज में G1 फेज में। और ड्यूरिंग दिस फेज सेल जो रहते हैं वो अपनी साइज को इंक्रीज करती है, सेल जो है वो ग्रोथ होता है, लेकिन उसकी जो DNA कंटेंट है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। सेल के अंदर जो DNA कंटेंट रहता है उसकी। और इस फेज मेनली जो है इन्वॉल्व रहता है सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, RNA, राइबोसोम, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब के सिंथेसिस इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर आफ्टर G1 फेज सेल जो है वो उसके 2 पार्ट बन जाते हैं।
या तो वो जाता है एस फेज में या वो जाता है जी नॉट फेज में। तो आगे देखते हैं एस फेज ये और जी नॉट फेज क्या होता है। पहले देखते हैं जी नॉट फेज क्या होता है। जी नॉट फेज जो है ओके, जी नॉट फेज जो है ये एक मतलब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जी1 फेज। ये जी1 फेज का एक्सटेंशन रहता है, इसको हम लोग क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। और ये सेल जो है वो इस फेज में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन क्या होता है, जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, इसके एब्सेंस में साइक्लिन प्रोटीन के जो जी नॉट फेज है वो मतलब कि सेल साइकिल में नहीं जाता है, मतलब आगे की जो इवेंट्स आते हैं उसमें ना जाके ड्यूरिंग द जी नॉट फेज सेल जो है वो डिवाइड तो नहीं करता है और ना ही कोई सिंथेटिस करता है सेल ऑर्गेनल्स का, जो मतलब ऑर्गेनल्स रहते हैं उसकी ना सिंथेटिस करता है ना डिवाइड करता है। पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, जो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स लेना इन्वायरमेंट से और मतलब बाकी सब जो काम रहता है सेल का वो कंटिन्यू रहता है, मतलब वो चलता रहता है। और जो सेल प्रेजेंट इन जी नॉट फेज मतलब यूजली फंक्शन एज ए रिजर्व सेल की तरफ फंक्शन करता है। और ये जो जी नॉट फेज में जो सेल रहता है वो सेल साइकिल में वापस जा सकता है, रिजॉइन कर सकता है एट एनी टाइम ऑन रिसीविंग अ प्रॉपर स्टिमुलस थ्रू साइक्लिन प्रोटीन। जो साइक्लिन प्रोटीन है उसके प्रॉपर स्टिमुलस मतलब उसके प्रॉपर मिलने पे तो वो वापस रिजॉइन कर लेगा सेल साइकिल को। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड, मतलब दो जो पाथ होते हैं उसमें पहले तो जी नॉट फेज और फिर आते हैं सेकेंड एस फेज। तो जी नॉट फेज पे तो खत्म हो गया। जी नॉट में या वो सेल जो है वो रिजर्व रहता है या तो उसको प्रॉपर स्टिमुलेट मिलने पे या साइक्लिन प्रोटीन मिलने पे वो वापस से मतलब एस फेज में मतलब आगे के इवेंट्स में जाने लगता है और सेल डिवाइड करने लगता है। फिर आते हैं एस फेज। एस फेज को हम लोग सिंथेटिस फेज भी कहते हैं। और इस फेज में क्या होता है, सेल सिंथेसिस एंड रेप्लिका, सॉरी ये मतलब कि दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको पढ़ ले रही हूँ। इट इज ए फेज ऑफ सेल सिंथेसिस और रेप्लिका ऑफ इट्स जीनोम बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से जो सेल रहता है वो अपने मतलब जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, जो सेल है वो अपने सेल ऑर्गेन्स का सिंथेटिस करता है या डुप्लीकेशन करता है। इसमें एस फेज में क्या होता है, इसमें जो उसके डीएनए है वो अपना डीएनए का रेप्लिका बनाता है, मतलब उसका डुप्लीकेशन करता है, उसको बनाता है डीएनए को बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और दिस फेज ऑल्सो इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड काइनेटोकोर। इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर भी बनता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो एक सेल में डीएनए तो ऐसे फिट हो नहीं सकता बड़ा, इसी तरह फैला रहेगा। तो उसको जैसे धागा है, उसको धागे को हम लोग लपेटते हैं ना, ताकि वो मतलब रिंग टाइप का रहता है तो उसमें लपेटते हैं ना हम लोग धागे को, ताकि वो कम स्पेस में उसको आराम से अच्छे से रखा जाए। उसी तरह जो हिस्टोन रहता है उसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है उसके ऊपर वो डीएनए को लपेटा जाता है। ठीक है, और काइनेटोकोर जो रहता है, सेंट्रोमेयर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्रोमोसोम के बीच में रहता, मतलब जो दो क्रोमेटिन को जोड़ता है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर पे एक सिस्क-लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है, इसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होता है और डीएनए कंटेंट जो रहता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ डीएनए की सिंथेसिस है और मैंने ऑलरेडी बताया था डुप्लीकेशन हो रहा है डीएनए का। फिर आते हैं तीसरा G2 फेज। G2 फेज को हम लोग प्री माइटोटिक गैप आज सेकेंड गैप फेज भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ए गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस और नेक्स्ट डिवीजन के बीच का गैप रहता है। इन दिस फेज द प्रिपरेशन आर मेड फॉर जीनोमिक सेपरेशन। इस फेज मतलब प्रिपरेशन होता है मतलब जीनोमिक जो मतलब जीन्स रहते हैं, मतलब जो जीनोमिक मटेरियल रहता है उसके सेपरेशन के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे होता है इस फेज में। और द पर्टिकुलर फेज इज स्पेंड इन सिंथेटिस मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर देन डीएनए विच रिक्वायर्स फॉर सेल डिवीजन। ओके, फिर आते हैं सेकेंड
पहले तो हम लोगों ने इंटरफेज पढ़ा, फिर आते हैं सेकेंड होता है डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज को हम लोग एम फेज भी कहते हैं, और इस यही मतलब यही फेज जो है एक्चुअल में यहाँ पे सेल डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप। तो यहाँ एम फेज भी 2 टाइप के होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस कहाँ प्लेस होता है? माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में प्लेस होता है, मतलब आपकी जो स्किन हो गई, मतलब कहीं के भी सेल हो गए, उससे सोमैटिक सेल कहते हैं। माइटोसिस मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके जैसे मतलब क्रोमोजोम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n है, तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। जितने आपके नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट सेल में है, उतने नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपके डॉटर सेल में भी रहेंगे। पर जो मियोसिस रहता है, जैसे जर्म सेल हो गया, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल रहता है उसके पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं, उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल में रहते हैं, मतलब हाफ। मतलब अगर इसके पास 2n है तो डॉटर सेल में 1n, दूसरी डॉटर सेल में 1n, ऐसे रहेगा। और माइटोसिस में क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स में 2n है तो डॉटर में भी 2n रहेंगे और दूसरी डॉटर में भी 2n रहेंगे। तो मैंने डिवाइडिंग फेज तक बता दिया है, बाकी के माइटोसिस मियोसिस को अच्छे से डिटेल में मतलब आगे मैं वीडियो बना डालूंगी उसके माइटोसिस और मियोसिस पे। तो अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।